वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़र से जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें जो है इस वर्ड को कन्वर्ट किया गया है, कोड किया गया है इसमें। तो देखिए ITNI लिखा गया है, फिर E है, फिर TAM है और इसको कन्वर्ट किया गया है INTIMATE। आप ये देखिए कि फर्स्ट हाफ अगर लेते हैं और इसको जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं INTI, तो ये देखिए लिखा गया INTI। इसके फर्स्ट हाफ को लेते हैं और इसको जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं MATE। उसी तरह जो है इसको लिखेंगे TREVNIETARBI, ये लिखा हुआ है। तो इसका जो है फर्स्ट हाफ लेना है, तो इसको आप काउंट मत कीजिए क्योंकि ऑप्शन में यहां पर देखिए IN से स्टार्ट है तो आपका IN से ही होगा। ये यहां से लिखिए इसको, ठीक है। और इधर से लास्ट हाफ को भी इधर से लिख दीजिए रिवर्स करके, ठीक है। तो अंत जो होगा जब इसको आप कीजिएगा तो ATE से होना चाहिए, ATE से अंत होना चाहिए, ठीक है। जो अंत होगा ये पूरा वर्ड का ये आखिरी में आएगा ना, और ये जो होगा ATE होगा, ठीक है। ये लिखाएगा यहां से और ATE ये कम टाइम में जो है कैसे करके हम ऑप्शन को चुनेंगे ये है। तो यहां देखिए AT यहां भी है, AT यहां भी है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। इसके आगे भी लिख लीजिए IBR, ठीक है। फिर IBR कहां से है, R, IBR हो गया, यहां भी IBR हो गया, ये भी हो गया। फिर इसके बाद से यहां से लिखा IN, फिर ये ERT लिखाएगा ERT, फिर देखिए ERT, तो देखिए यहाँ RET है, यहाँ ERT है, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो इतना कंफ्यूजन ही अगर ऐसे होगा तो डायरेक्टली अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। INVERT तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रेलवे की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। अभी हाल में असिस्टेंट लोको पायलट के भी एग्जाम होने वाले हैं, जेई के एग्जाम, लगभग सभी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज YZG। अगर आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। इसको लिखा गया है Y, Z और G। ये देखिए इसका जो है रिवर्स है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से अगर सेकंड लेटर पर B है तो अंतिम से जो है सेकंड लेटर पर कौन हो जाएगा, जैसे अंतिम होगा Z, उसके बाद Y होगा ये, ठीक है। AB हो गया, फिर इधर से ZY हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट से हो गया A, तो अंतिम से हो गया Z, इसका रिवर्स हो गया। हम इसको कैसे पता लगाएंगे, तो आप देखिए इधर से कितना होता है, 26वें लेटर पे Z है, Y कितना है, 25वें लेटर पे Y है, टोटल 26 लेटर होता है। तो जैसे अगर आप C भी लीजिएगा तो तीसरा हो जाएगा, इसके बाद X लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, इस तरह करके सभी लेटर। और अगर रिवर्स होगा तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे A प्लस Z, तो इसका अगर प्लेस वैल्यू को देखेंगे, जैसे A आता है
1 नंबर पे और z आता है 26 नंबर, इन दोनों को करेंगे तो 27 आ गया। b प्लस वाई यानी कि 2 प्लस ये 25 नंबर पे तो भी 27 होगा। तो उसका रिवर्स अगर लेटर लेंगे, मान लिए कोई है ए हो गया, तो उसका रिवर्स लेटर का सम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 27 होना चाहिए। जैसे सी हो गया तो सी और इसका रिवर्स लेटर क्या हो गया, एक्स होगा, इसका भी सम क्या हो गया, 27 हो गया। यहां पर क्या तीसरे वैल्यू पे है और ये 24 वैल्यू पे। देखिए तो कोई लेटर है उसका रिवर्स लेटर है तो क्या हो जाएगा, सम कितना होना है, 27 होना चाहिए। तो एक लेटर अगर हमें पता है, ठीक है, एक लेटर मान लीजिए पता है हमको एम, तो इसका रिवर्स लेटर कैसे निकालेंगे, 27 से डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 27 से अगर माइनस कर देंगे 13 को तो 14, तो ये किसका होता है, एन का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे याद करना है, ये अगर नहीं याद आ रहा है आप इसको याद ही प्रैक्टिस करने से याद भी हो जाएगा। ठीक है, और याद नहीं आ रहा है तो एक लेटर पता है तो उसे 27 से माइनस कर देंगे तो उसका रिवर्स लेटर निकल जाएगा। ठीक, तो कैसे याद करना है आपको, तो देखिए ए है, बी है, टोटल जो होता है 26 लेटर होगा, तो 13 लेटर करके पार्टिसिपेट करेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये 13 लेटर हो गया। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखिए किसी भी लेटर का जो है आप यहां पर सम कीजिएगा, ए और जेड का सम कीजिएगा, पोजिशनल वैल्यू 27 होगा। ये कितना होगा, बी और वाई का कितना होगा, तो भी 27 होगा। देखिए एक प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लेटर होता है, 11वां, 12वां, 13वां, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आप सभी का सम कीजिए, 13 14 कितना हो गया, 25 27 होगा, 12 और 15 क्या हो गया, 27 हो गया। यानी एल का रिवर्स ओ हो गया, के का रिवर्स पी हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको एफ का रिवर्स निकालना है, तो अगर इस सीरीज को याद है तो एफ का रिवर्स यू होगा, तो डायरेक्टली आप इस सीरीज को अगर याद रखें तो हो जाएगा। नहीं तो एफ का मन में ही कीजिए कि एफ का 6 होता है, 27 माइनस 6 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 किसका होता है, यू का होता है, तो एफ और यू रिवर्स है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। जैसे आप देखिएगा कि बी ए टी है और यहाँ वाई जेड जी है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। बी का रिवर्स क्या हो गया, वाई हो गया, ए का जेड हो गया, टी का क्या हो गया, जी हो गया। और नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इसका 2 होता है तो 27 में से 2 माइनस किए तो ये 25, 25 वाई का होता है, एक का हो गया, तो 27 में गया 26, 26 जेड का होता है, 20 टी का 20 प्लेस वैल्यू होता है, 27 में से 20 गया 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। ठीक है, तो उसी तरह हमको समझ में आ गया कि ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। उसी तरह सिक का करेंगे, ऐसा ही सी के का। ठीक है, तो हमको कितना पता है कि मन में अगर रखेंगे तो ये 19 होता है। ठीक है, 19 होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है और ये क्या करना है, 11 होता है। तो आपको सम कितना करना चाहिए, 27 करना होगा। ठीक है, या 27 में से 19 घटा दिए तो कितना होगा, 8 होगा। फिर 27 में से 9 घटा दिए तो 18 होगा। 27 में से 3 घटा दिए तो कितना होगा, 24 होगा। 27 में से 11 घटा दिए तो कितना होगा, 16 होगा। तो ये इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, एच होता है, ये आर होता है और ये एक्स होता है, और ये कितना होगा, 16 किसका होता है, पी का होता है। तो यही इसका होगा एच आर एक्स पी। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और एक नजर में आपको देखिए, अगर ऑप्शन से भी कम समय में निकालना है ये टोटल ना करके, तो आप देखिए कौन सा डिफरेंट है। हम देख रहे हैं तीसरा वाला डिफरेंट है, तो बस
सी का आप निकाल लीजिएगा तो आपका देखिए सी का जो है निकाल लीजिएगा तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनालॉजी का सवाल है। तो यहां पर देखिए ग्रेट, GREAT, तो ये जो है जैसे लेटर और नंबर के बीच में है, तो लेटर और नंबर के बीच का कैसे करके निकालेंगे। हो सकता है कभी कभी क्या होगा कि सभी नंबर का सम यहां पर दिया रहेगा, ये भी हो सकता है कि कुछ नंबरों के बीच में सम और जोड़ घटाव करके भी यहां होगा। बट यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, अब देखिए जैसे ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5 है, और ये कितना है यहाँ पर 25 दिया है, तो डायरेक्टली इस 5 पर स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये निकलेगा। तो यहाँ पर नंबर है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना 6 नंबर है, 6 है। अब 6 पर जब स्क्वायर कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस बेसिस पर यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी एनालॉजी का सवाल है, और ये कैसा एनालॉजी है, अल्फाबेटिक एनालॉजी है। तो चेयर और वुड, चेयर का वुड से जो रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन ढूंढना है। तो चेयर वुड में क्या है कि चेयर जो होता है वुड का बना हुआ होता है। ठीक है, जो पहला वाला होता है दूसरा से जो है बनता है, तो यहां भी ढूंढना है। प्रिंट से क्या बुक, नहीं। ग्लास से क्या मिरर, बिल्कुल शीशा से मेरे मिरर बनता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फूड से प्लेट, मनी से पर्स, नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो है सवाल बन सकता है। फिर यहां पर जाइए, ऑड वन आउट चुनना है, कौन सा इसमें से डिफरेंट है एक बेसिक पर। तो देखिए 21 और 24 का, तो अगर हम इसको करेंगे 3 से, तो 3 सते 21, 3 अठे 24। अब ये 3 से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा वाला 3 से नहीं कट रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसको तोड़ तोड़ के। अब देखिए 21/24 हो गया, 3 से 3, 3 सते 21, और ये क्या हो गया, देखिए फिर एक बार देखते हैं इसको, रेशियो निकालिए, मिनिमम रेशियो 21/24 का। तो ये 3 से कटाएंगे तो 3 सते 21 और 3 अठे 24, 7:8 का रेशियो है। फिर यहां पर देखिए 4 से 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 7:8 का रेशियो है। यहां पर देखिए 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। यहां पर देखिए ये 54 है, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, और इधर कितना हो जाएगा 31। इसके अलावा और किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 31 जो है एक प्राइम नंबर आ चुका है, अभाज्य संख्या, ये किसी और से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं तीनों में 7:8 का रेशियो है, बट चौथे वाले में जो है 27:31 का रेशियो है। इसलिए इस बिहाफ पर जो है कभी कभी जो है ऑड वन आउट में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा सही आंसर आपको मानता है। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारे प्रैक्टिस और आपको देख के करना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें कौन सा आंसर को सही माना है, ये भी कभी कभी जो है इसमें मायने रखता है। बट समटाइम्स, ठीक है, सभी कंडीशन में नहीं, कभी कभी। छठा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। तो वही है, पहला जो है दूसरे के साथ जैसे संबंधित है उसी तरह दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ है, और पांचवा जो है ये छठे के साथ संबंधित है। पांचवा जो है
कैसे संबंधित है, छठे के साथ संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये 6 से 136 जाना है, 6 से 136 जाना है, तो जैसे 6 पर स्क्वायर किए, ठीक है, 6 पर स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है, 6 पर स्क्वायर किए तो ये 36 हो गया। तो 136 कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इधर से देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर 7 पर स्क्वायर एक जोड़कर अगर इसमें करते हैं, एक ऐड करते हैं 49, इसको भी सम करते हैं तो वो 136 नहीं आता है। ठीक है, आप इधर से करके देखिए, 136, 136 को अगर 6 से डिवाइड देते हैं तो भी उतना कुछ खास नहीं। अब देखिए अगर हम इसको 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, 136 को 4 से डिवाइड देते हैं तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, अब इसमें आप क्या कीजिए कि 2 ऐड कीजिए तो ये क्या हो गया, 36 हो गया, और 36 जो है 6 पर स्क्वायर हो गया। इसमें क्या कीजिए कि 568 को फिर से आप 4 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4, ठीक है, 14 चौका 56, 4 दूना 8। इसमें फिर 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 144, और 144 जो है देखिए इस 12 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इसमें से कैसे कीजिएगा, ये तो पहला टर्म दिया है, इसी को अगर उल्टा करके भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन को चुन के कर सकते हैं। अब इस क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें उल्टा कैसे करेंगे। अगर पहला टर्म जैसे दिया है 6 तो इसी को लिख सकते हैं, 6 पे स्क्वायर कर दीजिए पहले तो कितना हो गया, 36। इसमें से +2 किए थे, इसको -2 कीजिए तो हो गया 34। 34 को जो है 4 से डिवाइड किए थे तो यहाँ गुना कर दीजिए, 136। उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 8 वाला कॉन्सेप्ट को लाना है, तो 8 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 64। 64 में 2 माइनस कर दिए तो 62, और 62 में 4 गुना कर दिए, 4 दूने 8, 8 चौका 6 चौक 24, 248। ठीक है, और अगर पहले से नहीं करना है तो इसमें अगर देखना है, जैसे अगर 288 को लेते हैं, ठीक है, जो पहला बार में किए थे उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या हो गया, 74 हो गया। 74 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए आंसर नहीं होगा। 284 को भी 4 से अगर डिवाइड देते हैं तो 7 71, इसमें 2 73, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। पहले वाले में देखिए आप सबका स्क्वायर है। फिर अगर इसमें देखिएगा, ठीक है, इस वाले में आप देखते हैं तो इसमें देखिए आपको मिल जाएगा स्क्वायर। 248 में जैसे आप भाग दीजिएगा, 248 को 4 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 छक 24। ठीक है, ये क्या हो गया, 6 टाइम कटता है, 4 छक्का 24, और ये 4 दूना 8। इसमें 2 ऐड जब करते हैं तो हो गया 64। 64 किसका होता है, 8 पर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है अमिल क्या कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह, यानी कि क्या कहता है, कौन कहता है, अमिल कहता है, वह उसकी किसके लिए है, अमिल के लिए है, और वह किसके लिए, लड़की के लिए। तो ये मान लिए क्या है, अमिल है। ठीक है, और यहां पर कोई जो है लड़की है। ठीक है, यहां पर जो है कोई लड़की है। तो अमिल
कहता है कि वह उसकी यानी अमील की एकलौती पुत्री है कोई, तो अमील का जो है ये कोई एकलौती पुत्री हो गया। तो एकलौती पुत्री के पिता, तो अमील का एकलौती पुत्री का पिता कौन हो जाएगा? अमील ही हो जाएगा। ठीक है। पिता के दादा की पोती है, यानी कि एकलौती पुत्री के पिता यानी कि अमील के दादा, यानी कि अमील का जो फादर है, ठीक है, अमील का जो फादर है उसका क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। अमील का जो फादर है उसका फादर हो जाएगा, तभी अमील का ये दादा हो गया। ठीक है। दादा की पोती है, तो दादा की पोती मतलब क्या हो गया? अमील के बराबर में आ जाएगा। दादा है तो अमील कौन हो गया? उसका पोता हो गया। पोती मतलब क्या हो गया कि अमील की कोई बहन होगी। ठीक है, अमील का क्या है? कोई बहन होगा। और ये भी कहा है कि अमील का कोई भाई या बहन नहीं है, अमील के पिता का कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि अमील का कोई चाचा भी नहीं है। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये अनिल की जो है बहन है। ठीक है, ये लड़की कौन है? अमील का बहन है। तो ये लड़की और ये लड़की जो है ये क्या थी? सेम थी। इसी की ओर अमील इशारा कर रहा था। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लड़की का अमील से क्या संबंध है? तो इस लड़की जो है अमील का कौन लग गई? बहन लग गई। ठीक है, अमील का कौन लग गया? बहन लग गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां कह रहा है व्हेन इज मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड विच आंसर फिगर विल बी फॉर्म्ड इन द गिवन क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर। तो इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं क्योंकि रेड कलर का है। तो इसमें देखिए आप, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। आपको क्या दाएं साइड में जो है मिरर, देखिए मिरर के क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिरर इमेज का पूछा जाता है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हो गया, और एक वाटर इमेज हो गया। ठीक है, जल प्रतिबिंब हो गया। तो वाटर इमेज में जो है आपको जब भी प्लेस किया जाएगा, ये वर्टिकल वे में प्लेस किया जाएगा मिरर इमेज में। और मिरर इमेज में अगर वर्टिकल प्लेस करेंगे तो लेफ्ट का चीज जो है राइट चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, और जो आपस में भी दो रहते हैं तो वो भी जो है लेफ्ट राइट हो जाता है। कोई लेटर मान लिया आर, तो ये वाला भी जो है लेफ्ट राइट में जो है ऐसे करके ऐसे हो जाता है। ठीक है। और वाटर इमेज के केस में क्या करता है कि दर्पण नीचे रहता है, और दर्पण अगर नीचे रख दिया, मिरर मान लिया नीचे भी रख दिया, तो इसका मतलब ये वाटर इमेज की तरह होगा। तो वाटर इमेज में क्या बोलता है? वर्टिकल डाउन हो जाता है और डाउन वाला जो है वर्टिकल हो जाता है। अप डाउन जो है चेंज हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर। ये किसमें? वाटर इमेज में। बट लेफ्ट राइट वाला केस किसमें होगा? मिरर इमेज में, जब जो है इसको वर्टिकल प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वर्टिकल प्लेस किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, ये जब वर्टिकल दाएं रखा गया यानी वर्टिकल, तो ये क्या होगा? मिरर इमेज होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। और इसमें देखिए ये भी आपस में है, तो ये भी जो है आपस में चेंज हो जाएगा। सभी जो है लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला भी जो है लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, तो ये वाला ऊपर वाला शेप को अगर देखेंगे तो ब्लैक वाला जो हो जाए दाएं आना चाहिए। तो इसमें देखिए ब्लैक वाला जो चौथा फिगर है ये किसमें आ गया है? दाएं में आ गया है। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये जो है ब्लैक वाला बाएं का बाएं ही है, तो ये नहीं होगा। नीचे में देखिए, नीचे वाले फिगर में जो है ब्लैक वाला किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सभी देखिए लेफ्ट साइड है। अब हमने कहा अब ये वाला अगर इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, 3 नंबर हट गया। अब इसको देखिए, ये जो गोल है, पहला जो काला है ये ऑलरेडी इधर आ जाएगा, और ये भी आपस में चेंज हो, गोल वाला पहले हो जाएगा और स्क्वायर वाला बाद में हो जाएगा।
तो काला वाला देखिए गोल वाला पहले है, स्क्वायर वाला बाद में है। यहाँ भी गोल वाला नहीं, इसमें देखिए नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए है, गोल वाला पहले है, स्क्वायर वाला बाद में। अब अगर नीचे वाला लेते हैं तो ये वाला काला वाला जो है लेफ्ट साइड आएगा और ये भी जो है उल्टा होगा, यानी गोल वाला पहले होगा और स्क्वायर वाला बाद में होगा, ऊपर में ही होगा। ठीक है, तो किसमें है, इसमें देखिए, इसमें तो सेम है, इसमें भी सेम है। अब आप इसको चेक कीजिए, इसको भी चेक कर सकते हैं। नीचे वाला ये लेफ्ट साइड चला जाएगा ना, ये लेफ्ट साइड चला जाएगा और ये भी आपस में रिप्लेस हो जाएगा। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में ही है और ये भी आपस में जो है रिप्लेस हो गया है, यानी ये ब्लैक जो स्क्वायर है ये राइट साइड आ गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, यहां भी देखिए, यहां भी सेम किया हुआ है। तो आप बस इसको चेक कीजिए, यहाँ OT है तो ये वाला किधर चला, O चला जाएगा लेफ्ट साइड और T चला जाएगा राइट साइड, यानी OT हो जाएगा। OT है, यहां भी देखिए OT है। ठीक है, यहां भी देखिए क्या है, OT है और यहां भी देखिए क्या है, OT है। तो इन्हीं दोनों में पेंच फंस रहा है, इसको एक जगह क्लियर कीजिए तब सही समझ में आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दो फिगर जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ OT है, यहां भी OT है, यहां भी OT है। अब इसको चेक कीजिए, ये वाला जो है इधर चला जाएगा और ये भी आपस में चेंज होगा, ये भी आपस में चेंज होगा। तो देखिए सभी में है क्या, ये वाला देखिए यहाँ ऊपर चला गया है। ऊपर कब जाएगा, ये वाटर इमेज रहता था, मिरर इमेज में ये वाला फिगर जो है इधर जाके ये दोनों इसके ऊपर चला गया, नहीं जाना चाहिए था। ये आपस में ही चेंज हो जाता, ये कैसे ऐसे हो जाता और ये वाला ऐसे हो जाता, लेकिन ऊपर चला गया इसलिए ये जो है नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीरीज वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अगर सीरीज घट रहा है तो आप उसको डिफरेंस मेथड से निकालिए, और बहुत अधिक घट रहा है तो उसको मल्टीप्लाई और उसमें सम का काम कीजिए। तो पहले हम डिफरेंस ही निकाल के देखते हैं, डिफरेंस कितना हो गया इसमें, देखिए 33 हो गया। ये उतना ज्यादा फास्ट नहीं बढ़ रहा है। फिर यहां अगर डिफरेंस देखेंगे तो 33 हो गया, और यहां भी डिफरेंस देखेंगे तो 33 हो गया। तो देखिए सब में 33 का डिफरेंस, और इधर से इधर जो है घट रहा है। तो यहाँ भी आपको डिफरेंस 33 का होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस 33 का होना चाहिए। तो आप इधर से इधर कीजिएगा तो 146 में या तो 33 जोड़ के लीजिए या 212 में 33 घटा लीजिए। तो 212 में अगर, क्योंकि ये घट रहा है इधर से इधर, तो 212 में अगर 33 अगर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 179 हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि 146 में जो है 33 जोड़ लीजिए, फिर भी 179 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में 179 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए इसमें जो कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कि 13 जो है इसको 1 और 3 में नहीं तोड़ना है। कोई भी जैसे 16 है तो 1 और 6 में नहीं तोड़ना है, इसको एक साथ काउंट करना है। तो इन दोनों के बीच में जो है ये दो सेट हैं, इन दोनों सेट में सेम कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। तो जो इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है नंबर के बीच में जो है कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट इसमें फाइंड आउट करना है रिलेशन। तो देखते हैं। तो आप देखिए 6 + 8, 8 6 कितना हो गया, 14, 14 में से 2 जोड़ दिए तो ये हो सकता है 16। फिर इसमें क्या हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 में 1 जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो दोनों तो अलग अलग हो गया, इसमें 2 जोड़े इसमें 1 जोड़े, तो ये नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो गया,
6 हो गया, 16 हो गया और 8 हो गया। तो आप क्या कीजिए, 6 × 8 करते हैं। ठीक है, 6 × 8 करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जो है 3 से कीजिए, 3 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, अच्छा 48, ये 16 आ जाएगा। फिर सेकंड वाले में इस कॉन्सेप्ट को लगा के देखिए, 5 × 9/3 हो गया। तो ये भी देखिए 45 डिवाइड बाय ये 15 आ गया। तो समझ में आ गया इसमें क्या किया जा रहा है। मान लीजिए ए बी सी है, तो पहला और अंतिम को गुना कर दिया जाता है और 3 से डिवाइड करके जो है आंसर बीच वाला आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो किसमें ये फाइंड आउट हो रहा है, देखिए पहला वाला हम देखते हैं तो डायरेक्टली जो है गुना करने पर ही 8 चौका 32 आंसर आ जाता है। तो ये 3 से डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं हो रहा है, जो कि नहीं होगा। फिर 3 × 11 लेते हैं और इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो बीच का आंसर जो है 11 है, यहाँ कितना 19 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको देखिए 4 × 11 लेते हैं, डिवाइड बाय 3 करते हैं तो होगा ही नहीं, ये नॉट इक्वल टू 12 नहीं आ रहा है, बीच में 12 है। तो यानी कि आंसर जो होगा ये लास्ट वाला होगा। देखिए 3 × 11 और इसको 3 से डिवाइड दीजिएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 11 ही होगा, 3 3 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए आपको विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। हमको 349 लाना है, तो किन दो चिन्हों को आपस में रिप्लेस करें, बदलें कि आएगा। तो इसमें आपको पहले भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अगर आपको भाग दिया हुआ है तो पहले भाग को जो है देखिए, अगर पूरा पूरा कट रहा है भाग, तो क्योंकि यहाँ पर 349 लाना है, होल नंबर लाना है, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो वो क्या होगा, एक डेसिमल नंबर होगा, पॉइंट वाला नंबर होगा। जैसे भागा और माइनस को करना है रिप्लेस आपस में, तो माइनस के जगह में भाग जाएगा, यहां पर देखिए माइनस के जगह में भाग आएगा तो ये 72 भागा से 47 होगा। तो ये 72/47 और क्या 72 जो है पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब पूरा भाग नहीं लगेगा तो 349 होल नंबर आएगा ही नहीं। एक इसमें हो सकता है अगर बगल में गुना होगा और कोई यहाँ नंबर होगा, ये इससे कट जाएगा तो भी होल नंबर ही आएगा, लेकिन यहाँ बगल में तो गुना भी नहीं है। ठीक है, बगल में जो है गुना भी नहीं है, ये भगा के बगल माइनस होगा, तो इसलिए जो है ये नहीं होगा। पहला तो छट गया। अब इस भागा में देखिए, लास्ट वाले में भागा और प्लस को, यानी अब अगर इसको ले लिए तो प्लस की जगह में भागा दे रहे हैं 17, ये देखिए कट जा रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है, कट के कितना आ रहा है, 17 दूना 34, 17 सत्ते 19, 27 आ रहा है। तो उसके बाद कितना है, गुना 12 है और भागा की जगह में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 72 और माइनस 47 हो गया। ठीक है, इसको कीजिए, क्योंकि इसमें जो है बोर्ड मास का रूल लगता है ना, इसमें जो है बोर्ड मास का रूल लगेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सम। जब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर 240, अगर 20 रहा तो 240 और बढ़ सकते 84, ये 324 हो गया, 324 हो गया और इधर कितना हो गया, 72 और माइनस 47। ठीक है, तो इसमें 72 और ऐड करते हैं, 396 और 396 में 47 अगर माइनस हो जाए है तो 349 हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों तो चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा साइन को इंटरचेंज किया जाए।
तो वही भाग वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे। भाग इसमें है तो 294 है, ठीक है। तो प्लस के जगह में भाग होगा तो ये कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भाग लग रहा है 14 दूना 28, 14 एकम 14, ठीक है। अब ये प्लस और भागा करना है। प्लस की जगह हम भागा दे दिए, फिर गुना कितना है, 4 है, और भागा की जगह में क्या देंगे आप, प्लस देंगे, 16 माइनस 67। तो ये कितना हो गया, 84 हो गया, और इसमें प्लस हो गया 16 हो गया माइनस 67, तो कितना हो गया, 84 प्लस 16 हो गया 100, और 100 में 67 गया तो कितना हो जाएगा, 33। तो पहला वाला इसमें जो होगा ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट निकालने के लिए क्या करना है, कि पहले लेटर्स को लिखिए और डिफरेंस ही निकालिए। पहला यही होता है कि आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे BEJQ, तो ये कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। देखिए यहां से यहां जाएंगे तो +3 किए, यहां से यहां जाएंगे तो +5 किए, यहां से यहां तो +7 किए। अब JPSW 10वें नंबर पे ये है, 16वें नंबर पे है, 19वें नंबर पे ये है, 23वें नंबर पे ये है। तो +6 +3 +4 अलग अलग हुआ। MPUB 13वें नंबर पे ये है, 16वें नंबर पे ये है, 21वें नंबर पे ये है, और दूसरे नंबर पे ये है। तो 13 से 16 जाने के लिए 3 बढ़ना होगा, 16 से 21 जाने के लिए 5 बढ़ना होगा, और 21 से जो है 2 जाने के लिए, यानी यू से आप आगे अगर बढ़ेंगे, जैसे जेड तक आप गए तो 5 बढ़ेंगे, और फिर जेड के बाद रिवर्स ए और बी, 2 हो गया, ए बी 2, और जेड तक हो गया 5, 21 + 5 26, और फिर आगे 2, यानी कि इधर फिर से 7 बढ़ेंगे। फिर उसी तरह CFKR हो गया, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया। यहां से यहां बढ़े तो कितना, 3, यहां से यहां बढ़े तो 5, यहां से यहां बढ़े तो 7। आप देखिए इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए सेम है, 3 5 7, 3 5 7, 3 5, लेकिन सेकेंड वाले में जो है ये क्या है, अलग है। यानी कि जो भिन्न है वो कौन सा है, भिन्न जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर भिन्न हो गया, ठीक है। तो इसमें आइए कि कौन सा इंग्लिश डिक्शनरी में जो है के क्रम में इसको सजाएंगे। इस टाइप का आपका सभी वर्ड दिया रहेगा, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सजाना है। तो सभी वर्ड में आपको क्या दिखना है कि सभी वर्ड में कौन सा कॉमन है, सभी वर्ड में कॉमन होना चाहिए, उसी को जो है हम छोड़ेंगे। जैसे एक वर्ड में एक वर्ड में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, जो सभी में कॉमन उसी को लेंगे। देखिए जैसे CAL CL 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 CL, ये जो है सभी में कॉमन है तो इसको हटा देंगे। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट से सब अलग हो गया। यहां पर क्या हो गया, A हो गया, नेक्स्ट यहां पर C हो गया, यहां पर भी देखिए क्या हो गया, C हो गया, यहां क्या हो गया, M हो गया, यहां फिर O हो गया, और यहां फिर क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जब कॉमन हो गया तो ये तो रहेगा इसी प्लेस पर, ठीक है। इसको पहले आप सजाइएगा, ठीक है। ये जैसा वर्ड है इसी को लेके आधार मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आप इसको सजा लेते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन कैसे आएगा, तो देखिए ए जो है पहले आएगा, उसके बाद आपको पता है कि CC वाला ही आएगा, ठीक है, CC वाला ही आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ई वाला आएगा,
तो उसके बाद क्या आएगा, एम वाला आएगा, फिर आएगा ओ वाला। इंग्लिश डिक्शनरी तो यही आता है। तो इसके बेसिस पर अगर कोई आप सजा सकते हैं तो देख लीजिए, यानी ओ वाला जो है ये कंफर्म है कि ये पहला था। ठीक है, तो देखिए ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि पहला में 2 है, ये 3 वाले में। अब लास्ट वाले में देख लीजिए, एम किस में है, 4 नंबर वाला है, और ओ जो है 5 नंबर वाला है, यानी कि 4 5 जो है लास्ट में है। तो ये भी जो है 5 6 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 5 यहां भी है, 4 5 यहां भी है। उसका फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे, सीसी वाला जो है भी कॉमन है, इसको भी अभी तोड़ेंगे तो ई वाला जो है 6 नंबर पे है, तो देखिए 6 6 भी कॉमन हो गया। अब हम आंसर जो है बी और डी में फंस गए। तो अब सी वाला में देखिए कॉमन है, तो सी सी दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, आई, और ये इसमें हो गया यू। तो आई और यू में पहले कौन होगा, ये बिल्कुल सही है, आई वाला ही पहले होगा और यू वाला जो है बाद में होगा। ठीक है, यानी आई वाला किस में है, 2 नंबर पे है, और यू वाला जो है 3 नंबर पे है। तो यही इसका जो है क्या हो जाएगा, सीरीज हो गया 1 2 3 6 4 5, यानी पहले 1 2 3 होना चाहिए, यानी 1 3 2 है, तो यही वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो है इसमें जो आपको कंफ्यूजन होंगे वो खत्म हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें देखिए ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इसमें कनेक्ट है, सेम वे में ये वाला लॉजिक जो है इस पेयर में ही लगेगा, इस पेयर में ही लगेगा, इस पेयर में भी जो है यही लगेगा। तो क्या लॉजिक लगा है देखिए, जैसे ए डी ए है, ठीक है, ए डी ए है, एस है, तो इसको डी एस बना दिया है, यानी कि डी ए एस, पहला का 2 लिया गया है, डी ए एस है, फिर एम ए है, फिर पहला ओ टी आर है, ओ टी आर है, फिर ई और डब्ल्यू लिया गया है। उसी तरह इन दोनों को एक साथ लेना है, ए आर वाई लेना है, फिर इसको एन आई को रिवर्स में एन आई लिखना है। ठीक है, तो ए आर वाई एन आई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, यानी क्या कॉन्सेप्ट इसमें, रिवर्स ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स, रिवर्स ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स। ठीक है, रिवर्स लेना है, रिवर्स वे में जो है, राइट इन रिवर्स वे, रिवर्स ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि लेटर को जो है रिवर्स में लिखना है, और फिर उसके बाद जो है इसमें लास्ट लेटर, फिर क्या है लास्ट लेटर, फिर रिवर्स ऑफ लास्ट 2 लेटर्स। ठीक है, लास्ट के दोनों लेटर्स को जो है रिवर्स कर देना, लास्ट 2 लेटर्स नहीं, लास्ट लेटर, रिवर्स ऑफ थर्ड लेटर्स और फोर्थ लेटर्स, यही है, सेकेंड लास्ट 2 लेटर्स, सेकेंड लास्ट 2 लेटर्स। ठीक है, सेकेंड से लास्ट 2 लेटर्स को लेना है, तो ये दूसरा हो गया। अब इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि वेन डायग्राम के माध्यम से बताना होगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे महिलाएं हैं, माताएं हैं, गायिकाएं। देखिए आप हिंदी को अगर इसको देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये फीमेल है, ठीक है, गायिकाएं, और इंग्लिश को देखिएगा तो सिंगर्स में मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, ये गायिकाएं। तो आप इसको मत देखिए, इंग्लिश को ही देखिए, नहीं तो कंफ्यूजन है। इसको देखिएगा तो लगेगा सभी महिला, कुछ महिलाएं जो है माताएं भी होगी, कुछ माताएं नहीं भी होगी, कुछ मतलब शादीशुदा नहीं होगी। माताएं हैं तो यानी शादीशुदा है, और जो नहीं शादीशुदा वो माताएं नहीं है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। और कुछ गायिकाएं और कुछ महिलाएं गायिकाएं भी हो सकती है,
महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं गायिकाएं भी और कुछ गायिकाएं महिलाएं भी हो सकती है। हिंदी को देखिएगा तो लगेगा आपको ये आंसर होगा, ठीक है। और इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा तो सिंगर्स मतलब मेल और फीमेल दोनों आ गया। ओमेन है, इंग्लिश वाला का बता रहे हैं ओमेन है, तो बिल्कुल है कि सभी मदर्स जो होगा ये ओमेन के अंदर ही औरत ही होगी ना, ठीक है। और कुछ सिंगर्स जो होगा ये ओमेन भी होंगी, मदर्स भी हो सकती है, और जो है मेल भी होगा तो ओमेन से बाहर होगा। ये क्या हो गया, सिंगर। तो सेकंड वाला क्या होगा, आपको लगेगा कि सेकंड वाला, इसके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश से लेंगे तो सेकंड वाला और हिंदी से लेंगे तो थर्ड वाला, ठीक है। तो आपको जो है इसको छोड़ दीजिए, अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था यही था, ओमेन मदर सिंगर्स, तो आपको जो है सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेंशन किया जाए गायिकाएं हिंदी, देखिए आप वर्ड अगर पढ़िए लगेगा ये जो है सिर्फ फीमेल गायिका की बात करें तो ये जो है मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, अगर ऐसा लिखा जाएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश वाला देख के चलिए। तो सेकंड जो है ये क्वेश्चन है, ये जो है एसएससी के पेपर में आया हुआ था। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए एक लॉजिकल सीरीज है, इसमें अगर प्रॉपर वे में जाएंगे तो इसको काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 लेटर है फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर। तो इसको तोड़िए, तो 4 गुने 4, फिर 8 गुने 2, 2 गुने 8, 4 लेटर को एक साथ लेंगे तो 4 ग्रुप बनेगा, 8 लेटर को एक साथ लेंगे तो 2 ग्रुप बनेगा, 2 लेटर लेंगे तो 8 ग्रुप बनेगा। तो ये देखिए 8 लेटर को लेकर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक हो गया, इसलिए इसको भी लेके इतना नहीं चलते हैं, और 2 लेटर को लेके 8 ग्रुप बनाए ये भी बहुत छोटा है, तो इसको आप जनरल वे में इसको लेके चलना चाहिए। 4 4 का जो है इसमें आप कर दीजिए, या ठीक है 4 4 का आप कर दीजिए, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। देखिए पी आर क्यू, फिर यहाँ क्यू एस में लास्ट है, फिर यहाँ पर पी आर है, फिर क्यू एस, पी आर क्यू एस, देखिए सभी लेटर जो है पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या है, पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी आर एस, तो ये वाला जो है भराएगा, ठीक। नहीं तो ये आप नहीं कीजिएगा सभी में, ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट कभी कभी देख के भी इसको कर सकते हैं। आप देखिए ये समझ में आ रहा है, पी आर क्यू से स्टार्ट है, पी आर क्यू, और यहाँ देखिए फिर यहाँ क्यू के बाद एस है तो क्यू के बाद एस होगा, और क्यू एस के पहले पी आर है तो यहाँ पर क्या भर दिए, पी आर भर दिए, फिर पी आर से भी है, फिर यहाँ क्यू भर दिए, फिर क्यू के बाद एस होगा, यहाँ पी आर होगा। तो ये समझ में आ गया, ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी ये जो क्वेश्चन है बहुत सारा लॉजिक ही कि एक वर्ड में जो है कभी कभी चेंज कर दिया जाए तो उसमें एक बढ़ा बढ़ा के दे दिया, कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इसको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये वेन डायग्राम का ये जो है फलक पासे का सवाल है, डाइस का सवाल। तो हमने बताया अगर दो फेस किसी दो डाइस का, एक ही डाइस का डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपको स्थिति प्रदर्शित की गई है, तो दो स्थिति में अगर दो फेस यानी कि जो दो फेस है फलक है अगर कॉमन है तो तीसरा आपस में जो है कॉमन हो जाएगा। जैसे चित्र 1 और चित्र 2 में देखिए 2 है, इधर भी जो है 2 है, फिर इसमें देखिए 3 है और 3 है, तो दो स्थिति में जो है देखिए दो फलक कॉमन हो गया, 2 और 3 जो है दोनों में है, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 6 और 1 क्या हो जाएगा आपस में, रिवर्स हो जाएगा, ठीक।
अगर एक फलक कॉमन होता है, जैसा अगर एक फलक कॉमन होता है, जैसे इसमें देखिएगा, तो इसमें देखिए वही दो ही फलक जो है कॉमन है, तो तीसरा ऑटोमेटिक आपस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 3 और 4। और जो एक है, जैसे चित्र 1 और चित्र 3 में देखिए सिर्फ दो ही जो है क्या है आपका कॉमन है, तो यहां से रिवर्स चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा में, ये भी घड़ी के दिशा में, और फिर यहां से घड़ी के दिशा में, यहां से भी घड़ी के दिशा में चलेंगे, फिर यहां से घड़ी के दिशा में, यहां से घड़ी के दिशा में। ठीक है, तो देखिए जब इसमें चले तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 6 हो गया। फिर यहां भी देखिए 2 के बाद घड़ी की दिशा में चलना है, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। जब इस तरह चलेंगे तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, यानी उल्टा हो गया 4। यानी ये फलक जो है, अगर 3 और 4 जो है विपरीत फलक है। ठीक है, अगर 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, विपरीत फलक दिखता नहीं है, कोई एक ही दिखेगा। 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा। अब जो का ही निकालना है, जो कॉमन हो गया। अब अगर 2 का विपरीत निकालना है तो इसमें जो नहीं दिख रहा है वही जो है कॉमन वाले फलक का विपरीत होगा। कौन नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक नंबर डाइस में होता है, तो कौन 5 नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ष का पहला दिन का दिया गया है। ठीक है, और आपको वर्ष का आखिरी दिन निकालना है। तो इस टाइप में क्या करना होगा, अगर वर्ष का जो है, अगर लीप ईयर के कंडीशन में, देखिए लीप ईयर के कंडीशन में अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है, ठीक है, कैसे जानेंगे लीप ईयर है, यानी लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष है। तो अगर 4 से लीप ईयर, 4 से अगर ईयर को भाग लगा दिया जाए तो लीप ईयर होगा। और सेंचुरी ईयर अगर 400 से भाग लग जाता है तो वो सेंचुरी ईयर है। जैसे लीप ईयर के केस में, जैसे 2016 है तो ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड लग रहा है। तो इस केस में याद रखिए, जो अगर फर्स्ट डे, प्रथम दिन है, फर्स्ट डे यानी कि प्रथम दिन, अगर क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, नहीं ये देखिए, अगर ये है मंगलवार नहीं, रविवार। ठीक है, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी इसमें मंगल और बृहस्पतिवार नहीं होता है। ठीक है, मंगल और बृहस्पतिवार यानी कि ट्यूसडे जो है फर्स्ट डे नहीं है, थर्सडे जो है यानी कि बृहस्पतिवार नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रथम दिन ये हुआ तो मेरा जो अंतिम दिन होगा, वर्ष का अंतिम दिन जो होगा, यानी कि लास्ट डे जो होगा, नेक्स्ट डे होगा इसका। जैसे एक जोड़ देंगे इसमें तो ये सोमवार हो गया, फिर इसमें भी एक जोड़ देंगे तो मंगलवार हो गया, फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार हो गया, और फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो ये क्या होएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक एक जोड़ देंगे, यानी कि इसमें बुधवार नहीं होगा और शुक्रवार नहीं होगा। तो प्रथम दिन अगर ये हो गया लीप ईयर के केस में तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसमें प्रथम दिन अगर ट्यूसडे और थर्सडे याद रखना है, नहीं होगा तो क्या यही वाला होगा, उसमें एक एक ऐड कर देंगे। तो ये जो है पहले पता कीजिए, 2016 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है। तो प्रथम दिन है 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा,
तो इसमें बस +1 कर दीजिए, यानी कौन होगा, मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा। और जनरल ईयर में तो जैसे होता है आपको बताया गया वैसे ही करना है, सेम रहेगा। जनरल ईयर में जो होगा वो अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी जो है सोमवार भी होगा, या कोई भी होगा, प्रथम दिन जो है अंतिम दिन भी वही होगा। अब इसमें देखिए कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होगा फिगर में। अब देखिए ये वाले ट्राइंगल में जो है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मान लिए बेसिक है, तो 1 2 3 4 अगर पार्ट है तो इसको 2 गुना जस्ट कर देना है। अगर इसी तरह है इसमें कितना 8 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। इसमें अगर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 गुने 2 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसी तरह इसमें कितना हो जाएगा ये पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया, 6 को 2 गुना कर दिए तो यहां पर कितना हो गया, 12 हो गया। फिर इस टाइप का रहेगा तो एक और दूसरा पार्ट ऐड कर दिए, 1 + 2 3, ठीक है। कैसे 3 होगा, एक पहला ये पार्ट और फिर पूरा, तो 3। तो यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा, तो 3 गुने 4 हो गया, यहां भी 12, ठीक है। तो अभी तक जो है टोटल कितना, 12 + 12 24 ट्राइंगल हुए हैं। अब देखिए, अब जब 12 ट्राइंगल हो गए हैं तो क्या ये आंसर होगा क्या, 24? 24 तो दिया ही नहीं है। अब क्या क्या होगा इसमें देखिए, अब इसमें आप देखिएगा कि ये वाला ट्राइंगल लीजिए, एक साथ मिलाकर इस पार्ट को इस पार्ट को मिलाकर एक वाला ये ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल को तो ऑलरेडी इसको तो काउंट कर चुके हैं ना, और इसको भी काउंट कर चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ ये बाहर बाहर वाला ये ट्राइंगल लेंगे। फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, 2 ट्राइंगल इधर, ये वाला ट्राइंगल 1 ट्राइंगल लेंगे, इधर से एक वाला ये ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल इधर हो गया। यानी 24 + 4 कितना हो गया, टोटल 28 ट्राइंगल हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बोलिए, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।